Good morning, dear students. Welcome in a new mathematics class. That means today we are going to start a new chapter number 9, measurement. हमने बीच में से skip किया था. So today we are going to do this chapter. What is measurement? किसी भी चीज़ को हम जब उसकी लेंथ, उसकी विड्थ मेज़र करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें मिल्क चाहिए, हमारे घर मिल्क फिनिश हो गया है एंड आप कभी पापा के साथ लेने के लिए गए होंगे तो क्या बोलते हैं, पापा 1 लीटर दूध दे दीजिए, बोलते हैं दूध वाले भैया. हमारे यहाँ पर डेली भी जो मिल्क मैन आते हैं वो या तो 2 लीटर लेकर के आते हैं, 1 लीटर लेकर के आते हैं, जैसे भी होता है. और सेम वे अगर हमारे यहाँ कुछ वेजिटेबल फिनिश हो जाती है या फिर कोई पल्सेस लेने जाते हैं तो 1 किलो दे दीजिए, 2 किलो दे दीजिए, है ना. अगर हम कोई क्लॉथ्स लेने के लिए जाते हैं तब भी मेजरमेंट ही होता है पर्टिकुलर थिंग्स का, हमारे शर्ट का, पैंट का, ट्राउज़र जो भी होता है. सो जो भी चीज़ को हम नापते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट. नाउ measurement is the act or a process of measuring size, weight और कैपेसिटी ऑफ समथिंग. मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस है किसी भी चीज़ को मेज़र करने का, चाहे वो उसका साइज़ हो, उसका वेट हो, उसकी कैपेसिटी हो, है ना, चाहे उसका वज़न हो, है ना, उसकी साइज़ क्या है, या फिर कैपेसिटी, मतलब अगर एक बॉटल है तो बॉटल की क्या कैपेसिटी है, कितना वाटर वो अपने में ले सकती है. सो दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी. नाउ you have to open your page number 127. हम बताना भूल गए. Now circle the longer fence. Which one is the longer fence कौन सी है? ये longer है या ये longer है? Yes, this one is the longer. ये ज़्यादा लंबी है. Tick the taller tree. Which one is the taller tree? ये tall है या ये tall है? Yes, this is tall and this one is short. Now measure the length of the following using matchstick. अब आपको मैच स्टिक लेना है और आपको अपने खुद के पेंसिल का और एक पेन होगा घर में, उससे मैच स्टिक पुट करके रख करके उसे मेज़र करिएगा और लिखिए उसके सामने. फिर आप लिखेंगे पेन का कितना इज़ इक्वल्स टू 2 मैच स्टिक्स और 3 मैच स्टिक्स, जितना भी आता है वो आप यहाँ पे राइट करेंगे. ना फोर्थ वन इज़ टिक द लाइटर थिंग. Take the lighter thing and cross out the heavier thing in each option. Now 2A and B, two options are given. Two parts are given in which two options are given. Lighter मतलब कौन सा हल्का है ना. हम opposite हमने पढ़े heavy का light का opposite heavy. So lighter कौन सा है? leaf light होगी, lighter होगी, या फिर bread. कौन सी चीज़ हल्की होगी, कौन सी चीज़ lighter होगी? Yes, it's a leaf. So tick the lighter thing. Lighter thing को टिक करना है and cross out the heavier thing. ये इसे क्रॉस करना है because ये इससे heavy है. Now this is a doll and this is a teddy bear. So which one is the heavier one? heavier कौन सा है, भारी कौन सा दोनों में से दिखाई दे रहा है? Yes, ये भारी है. सो इसे क्रॉस करना है. लाइटर कौन सा है? डॉल दिखाई दे रही है छोटी सी, तो आप इसे टिक करेंगे. नाउ मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 128. मैं इसे पूरा करने के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है ना, और मैं आपको सिर्फ इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. यस, हमने क्लास 1 में भी देखा था. लेंथ इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द अदर एंड. लेंथ क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट की जो है लेंथ, एक सिरे से स्टार्ट होके जब वो आखिर तक फिनिश तक हम उसका जब डिस्टेंस नापते हैं दैट इज़ कॉल्ड लेंथ, है ना. नाउ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ लेंथ. Earlier people used different parts of their body to measure length. Observe the following situation. जैसे हमने क्लास में एक एक्टिविटी करी थी by using our feet, by using our hand, by using our elbow. ये सारी चीज़ें हमने, अगर आपको ध्यान हो तो यस श्योर हमने किया था. तो यही वो चीज़ें हैं क्योंकि पहले टाइम में इतना कुछ ज़्यादा
चीज़ें नहीं थी कि हम उसे मेज़र कर पाएँ। सो पहले के टाइम में, अभी भी पता है कभी कभी ऐसे होता है कि मेज़र करते हैं इस तरीके से। सो द लेंथ ऑफ द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, दिस वन इज़ द मिडिल फिंगर, है ना, ये हमारी मिडिल फिंगर है, ये वाली, है ना। सो द लेंथ ऑफ द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर टू द एल्बो, एल्बो तक इज़ अ क्यूबिट, जो हम उस लेंथ को, उसे क्यूबिट बोला जाता है। द मेजर ऑफ, ये लेंथ के लिए ना, द मेजर ऑफ द फुट, फुट फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टो, है ना, जो सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट टो होगा, जो सबसे बड़ा टो होगा आपका, उससे टू द हील इज़ अ फुट स्पैन। इस मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, फुट स्पैन। टो से हील तक जब हम मेजर करते हैं, उसे ये मेजरमेंट को बोला जाता है फुट स्पैन। नाउ द लेंथ ऑफ द थंब टू द लिटिल फिंगर, द लेंथ ऑफ द थंब टू द लिटिल फिंगर इज अ स्पैन, है ना, एंड द लेंथ ऑफ वन स्टेप वाइल वॉकिंग इज अ पेस। हम जब, ये एक वॉक है सिंपली, है ना, आप कैसा कदम लेते हैं, एक पैर पीछे होता है, एक पैर आगे होता है। सो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, जो हम हमारे फीट के थ्रू जब हम हमारी लेंथ, हमारी वॉक को जब हम मेजरमेंट, उससे मेजरमेंट करते हैं, उसे पेस बोला जाता है। ओके, सो क्यूबिट, फुट स्पैन, स्पैन एंड पेस। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द स्टैंडर्ड, ये क्या था, नॉन स्टैंडर्ड, है ना। ये हमारे पास जब चीज़ें नहीं होती थी तो हम इस तरीके से मेजर कर दिया करते थे, बट अभी तो टीप आ गया, मेजरमेंट टीप आ गया, स्केल आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई है मेजरमेंट करने के लिए, है ना। नाउ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द लेंथ, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज़ मीटर, है ना। जो नॉर्मल एक हम मेजरमेंट करते हैं, तो हम जब लेंथ को मेज़र करना होता है, हम यूज़ करते हैं मीटर। नाउ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीटर इज़ एम, मीटर का शॉर्ट फॉर्म है, अगर 1 मीटर लिखना है तो 1 मीटर ऐसे भी राइट किया जा सकता है, या 1 मीटर, मीटर का शॉर्ट फॉर्म एम है। नाउ एग्जाम्पल दिया है, द लेंथ ऑफ अ क्रिकेट बैट इज़ 1 मीटर। एक स्टार्ट किया है, एक सिरे से दूसरा एंड तक लेकर गए हैं, और इस बैट का जो लेंथ है वो क्या है, 1 मीटर, मीटर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। लार्जर लेंथ्स लाइक लेंथ ऑफ अ स्विमिंग पूल और अ यार्ड इज मेजर्ड इन मीटर्स। ज़्यादा जो थोड़ा लंबी चीज़ें होती हैं, उनको, उनकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए उसे किस में मतलब मेजर किया जाता है, मीटर्स में। 1 मीटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉल यूनिट्स। अच्छा, अब ये 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर को हम छोटे छोटे 100 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 100 यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जिसको बोला जाता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर के जब हम स्मॉल जो है यूनिट्स करेंगे, स्मॉल पीसेस करेंगे, अगर उसमें देखेंगे तो उस यूनिट को जो काउंट करेंगे वो सेंटीमीटर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे बोला है 1 मीटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉलर यूनिट्स, दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। नाउ देखिए, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे उन्होंने राइट किया है 15 सेंटीमीटर। स्केल क्या है, ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है। नाउ ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते 15 सेंटीमीटर हो गया। बट सेम वैसा अगर 15 से 100 तक होगा, वो क्या होगा, अगर 100 सेंटीमीटर होगा तो वो 1 मीटर के इक्वल होगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल। द शॉर्टर फॉर्म ऑफ द सेंटीमीटर इज cm। जैसे मीटर को हमने स्मॉल m से डिनोट किया, सेम वे सेंटीमीटर को cm से भी डिनोट करते हैं। नाउ द विड्थ ऑफ अ फिंगर इज ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर। जो विड्थ होती है हमारे, ये टिप जो होता है, इसको जब हम मेजर करते हैं तो वो लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। अब आप अपनी जो फिंगर टिप है उसका विड्थ, आप ये चौड़ाई होगी बेटा, है ना, उसको आप काउंट करिएगा। द लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर मॉनिटर और अ बुक इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, है ना। और
थोड़ी जो ज़्यादा चीज़ें लंबी होती है उसे मीटर में, जैसे आपका पुल है तो उसको मीटर में, वो सेंटीमीटर में काउंट नहीं होगा, वो मीटर में काउंट होगा। एक कोई सी रोप है तो वो भी मीटर में काउंट होगी, सेंटीमीटर में। रोप तो लंबी होती है ना। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योर स्टडी टेबल और योर कंप्यूटर मॉनिटर हो गया, और यहाँ पे ब्रश दिया है, पेंसिल दिया है, तो ये किस में काउंट होगा? येस, इट विल काउंट इन मीटर। नाउ लेट्स सी, सॉरी सेंटीमीटर। अब सी, मेरे पास एक पेंसिल है एंड आई वांट टू काउंट, मेजर इट। अब देखिए, ये सेंटीमीटर वाला पोर्शन आपको ऊपर रखना है। आप इधर से स्टार्ट करेंगे और ये लगभग आप स्टार्ट किया तो ये अराउंड ये है 12 सेंटीमीटर का। देखिए यहाँ पे ये जो पेंसिल है, यहाँ एंड जो है वो 12 पे हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सो ये जो पेंसिल है वो लगभग यस 12 सेंटीमीटर का है। ओके, नाउ अ स्केल और अ रूलर, दिस इज स्केल, रूलर भी होता है ना, इज़ यूज टू मेजर लेंथ एक्यूरेटली इन सेंटीमीटर। इनको क्यों यूज़ करा जाता है? जब आप थोड़ा बड़े होंगे ना तो आपको बोला जाएगा कि इतने सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करिए, है ना। जब आप शेप्स ड्रॉ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो दैट टाइम यू विल यूज़ दिस स्केल। सो एक्यूरेटली हम सेंटीमीटर में जब हमें कोई सी चीज़ मेज़र करना है तो हम स्केल या रूलर का यूज़ करते हैं। स्केल और रूलर शोज बोथ द इंचेस एंड सेंटीमीटर। अ स्मॉल रूलर इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। और देखिए, ये आपका स्केल है, ऊपर का जो पोर्शन है वो सेंटीमीटर होता है, नीचे वाला होता है इंचेस में होता है, 0 से 1। देखिए, मैं आपको आपके स्केल में भी शो करती हूँ। जो टॉप वाला है वो 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स को शो करता है, बट जो नीचे वाला पोर्शन है वो इंचेस को शो कर रहा है। यहाँ से यहाँ 1 इंच, यहाँ से यहाँ, ये जो बड़ा वाला जो लाइन आपको दिखेगा ना, ये इंचेस को शो कर रहा है। ओके ना, और जो आपका स्केल होता है, एक नॉर्मल स्केल होता है, वो 15 सेंटीमीटर का कंप्लीट होता है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 15 तक फिनिश हुआ ना। 1 centimeter can be further divided into millimeters. Now, what is 1 centimeter? मैम आपको बताते हैं, चलो। This is 1 centimeter. यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक कंप्लीट 1 सेंटीमीटर बना, और इसके जब हम छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं तो वो मिलीमीटर में डिवाइड होता है। अब आप देखिए, आपको दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कहाँ तक जो पूरा कंप्लीट होता है, ये 10 पूरा हो जाता है। सो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। मिलीमीटर्स का शॉर्ट फॉर्म है mm, millimeter, mm. So 1 centimeter is equals to 10 millimeter. Another unit for measuring length is kilometer. Yes, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को जब हमें मेजर करना होता है तो हम किलोमीटर्स में उसे मेजर करते हैं। यहाँ से खरगोन कितने किलोमीटर है? 60 किलोमीटर्स, 60 km। फिर उसको शॉर्ट फॉर्म याद लिखते हैं उसका km। km इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ओके, सो मैम आपको व्हाट्सएप में पूरा एक कंप्लीट लिख करके देंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होता है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, एंड 1 किलोमीटर में, ये जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था, बट 1 किलोमीटर में ऐसे 1000 हो जाएगा, ये 1000 मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ओके, सो ये ध्यान रखना है। जब 1 किलोमीटर का छोटे छोटे स्मॉल पीसेस होंगे, उसे छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में काउंट होता है। गॉट इट, है ना। नाउ द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। नाउ एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फिनिश हो गया है, तो ये तो छोटा स्केल है, बट एक प्रॉपर अगर हमें किसी रोड का मेजरमेंट करना है ना, किसी लंबी चीज़ का मेजरमेंट करना है, वो डिस्टेंस में काउंट हो जाएगा। लॉन्गर डिस्टेंस लाइक डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। यस, जैसे कि मैम ने आपको बोला है कि बड़ी बड़ी जब डिस्टेंस आ जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस आ जाता है, जैसे कि आपका स्कूल और आपके
घर तक का मेजरमेंट करना है अगर डिस्टेंस का, तो उसे हम किलोमीटर में जो है मेजर करेंगे. नाउ measuring length using a centimeter scale. To find the length of an object, put one end of the object to be measured at the ज़ीरो पे रखना है. अगर आपको, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप अभी हमने हमारा पेंसिल को मेजर किया तो कैसे किया, एक पॉइंट को ज़ीरो पे रखा है ना. द मार्किंग एट अदर एंड गिव्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो लास्ट में यहाँ पे जाएगा वो ऑब्जेक्ट की लेंथ देगा. द गिवन पेंसिल इज़ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग. जैसे उन्होंने यहाँ पे ज़ीरो पे रखा और एंड जो है यहाँ पे 11 पे आ रहा है. सो ये जो पेंसिल का जो लेंथ है वो उसका मेजरमेंट क्या होगा, 11 सेंटीमीटर. गॉट इट, समझ में आया. नाउ फर्स्ट गेस्ट एंड देन यूज द सेंटीमीटर रूलर टू फाइंड द फॉलोइंग. अब आपको अपने स्केल का यूज़ करना है, पहले गेस करना है. लेंथ ऑफ योर फुट, आपके पैर का लेंथ कितना हो सकता है वो आप पहले एक अंदाज़ा लगाइए कि कितने सेंटीमीटर का हो सकता है. उसके बाद में फिर जब आप अंदाज़ा लगा देंगे तो उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे एग्जैक्ट मेज़र करके लिखना है. फिर आप अपने फुट को मेज़र करेंगे और फिर लिखेंगे. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं. लेंथ ऑफ योर नोटबुक, आपके नोटबुक, एक नोटबुक लेना है, उसका अप्रॉक्स कितना हो सकता है वो आप उसे मेज़र करेंगे. जैसे कि ये पेंसिल है, ठीक है, दिस इज़ द पेंसिल, और मुझे बोला है कि कितना हो सकता है, मुझे कोई स्केल नहीं दिया है टू मेजर इट, है ना. तो अगर मैं कहूँ कि ये मुझे लगता है कि ये 12 सेंटीमीटर हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कि ये 8 सेंटीमीटर हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर राइट करेंगे एंड देन एग्जैक्ट यू हैव टू मेजर. आपको फिर मेज़र करना है तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट जो है ज़ीरो पे होगा एंड द लास्ट वन विल बी ये. तो लास्ट वाला जो कहाँ एंड आ रहा है 12 पे. अब एग्जैक्ट क्या आया जब हमने मेजर किया, तो 12 सेंटीमीटर, तो आप इसे राइट करेंगे. नाउ लेंथ ऑफ योर शूलेस, आपका शूलेस का गैस करेंगे, देन एग्जैक्ट मैच करेंगे, मेजर करेंगे. एंड देन हैंड स्पैन, आपको अपने या हैंड का भी यहाँ से थंब से लेके फिंगर तक का भी जो है मेजर करना है. नाउ राइट द करेक्ट लेंथ एंड इट्स यूनिट. योर पेंसिल बॉक्स की लेंथ फाइंड करना है. फुट स्पैन, आपका पेंसिल, एंड देन मैथमेटिक्स बुक, है ना. एंड द लास्ट वन इज गेस एंड पुट अ टिक इन द बॉक्स नेक्स्ट टू द ऑप्शन विच मे बी करेक्ट. नाउ क्रेयॉन है, क्रेयॉन 2 सेंटीमीटर का होगा या 4 सेंटीमीटर का होगा. अकॉर्डिंग टू मी 4 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर देखिए 1 and 2 तो इतना छोटा तो होता नहीं है, अप्रॉक्स 4 सेंटीमीटर, तो मैं टिक कर दूंगी. नाउ ब्रश 7 सेंटीमीटर का होगा कि 10 सेंटीमीटर का होगा. यस, अब देखिए 7 सेंटीमीटर सिर्फ यहीं से आएगा, इतना छोटा तो ब्रश नहीं होता आपका टूथब्रश. सो 10 सेंटीमीटर. एंड जो टाई है वो 2 मीटर का होगा या फिर 3 मीटर की होगी, कितने मीटर की होगी. अब टाई जो है थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी, है ना, तो आप उसे कौन कितने मीटर का हो सकता है, 2 मीटर की हो सकती है ना. तो आप ये जो है ऐसे कंप्लीट करेंगे आज इतना. फिर इन नेक्स्ट क्लास विल सी वेट, कैपेसिटी, बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली है. ओके, चलिए, बाय बाय.